तो जब से इनकी सरकार आई है तब से ही बेरोजगार बैठा जो हूँ। उनके सांसद हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनकी आय दुगनी हो रही है। पीढ़ी परेशान है, कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोच रही है सरकार? आजकल जो पढ़ा लिखा युवा है वो रोड पे है, ठीक है, वो कंपनियों के दर दर भटक रहा है, अपने डिग्रियां हाथ में लेकर, ग्रेजुएशन हाथ में लेकर वो भटक रहा है रोजगार के लिए। वो मोदी जी टैलेंटेड हैं, अमित शाह जी टैलेंटेड हैं, पार्टी तोड़ना जोड़ना यही तो टैलेंट है। ये टैलेंट हम लोग को नहीं आता है, हम लोग तो ग्रेजुएशन किए हैं। पकौड़ा बेचना, चाय बेचना रोजगार है, तो नरेंद्र मोदी जी बताएं ना, क्यों इन्होंने 30 साल 40 साल जो है किसी भी पार्टी में काम किया, पकौड़े ही बेच लेते। यूपी में सरकार नहीं आएगी, यूपी में सरकार आएगी तो अखिलेश की आएगी, मायावती की आएगी। मोदी की वजह से जीत गए, अभी तो मोदी है ही ना। योगी की वजह से नहीं जीते, मोदी ने उस आदित्यनाथ को बना दिया। अब की बार नहीं बनने वाली इसकी सरकार। क्या कर रहा था मोदी है, क्या कर रहा दिल्ली में आजी मोदी अब क्या गारंटी दे रहे दिल्ली में भी नहीं आएंगे, यूपी में भी नहीं आएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, जिस तरीके से युवा, जो भारत के युवा है, जन्मदिन मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोज़गार लगातार जो जिस तरीके से वादा किया था प्रधानमंत्री ने रोज़गार देने का, लेकिन 7 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है और युवा आज भी कह रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं। जो है बेरोज़गार दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले साल भी युवाओं ने इसी तरीके से ट्रेंड किया था। आज भी जो है ट्विटर पर ट्रेंड जो नंबर 1 चल रहा है। तो तमाम जो युवा शक्ति दल के साथ जो युवा है हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ तक सही है एक प्रधानमंत्री का जन्मदिन, उनका जन्मदिन को इस तरीके से मनाना। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और ये देश, भारत देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ देश कोरोना जैसी महामारी से अभी संभला नहीं है और डेली प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं। और जहाँ बात ये कहते हैं कि जब सरकार में आए थे कि मेरे देश में लगभग 45, 55, 60% युवा है, ये युवाओं का देश है, यहाँ पर जो है शिक्षा बहुत अच्छे से चल रही है, यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा, 2 करोड़ साल केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में रोज़गार देगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, लगभग 7 साल इनको होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री बने हुए, कि 14 करोड़ रोज़गार लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया है। उनमें से सिर्फ ये 14 लोगों के नाम बता दें कि नरेंद्र मोदी की इस जो है संस्था द्वारा या सरकार के इस योजना द्वारा जो है रोज़गार दिया गया है। तो ये सब हवाई है। जितना पैसा, जितना बजट जो है ये लोग लगा रहे हैं कि जन्मदिन को लेकर के, अगर कम से कम उस पैसे को ये रोज़गार पर जो लोग आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है शिक्षा मित्रों की भर्ती को लेकर के, अगर इतना वहाँ पैसा खर्च कर जाता तो कम से कम लाखों लोगों को रोज़गार मिलता। जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन युवा जो है क्यों बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं? पीढ़ी परेशान है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। ये क्या कह रहे हैं? युवा पीढ़ी परेशान है, कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सोच रही है सरकार? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि रोजगार दे रहे हैं, यूपी में 4 लाख से ज्यादा के ऊपर। कुछ भी नहीं कर रही है, सब अफवाह है, मीडिया में न्यूज़ दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही। क्या नाम है गुरु आपका? मेरा नाम जुगल किशोर है। जी किशोर जी, क्यों लगता तो है कि सर नौकरी नहीं दी, अखबारों में तो देखते मेरे हैं। भी एक बेटा है, मेरे एक ही बेटा है। पिछली साल कोरोना की महामारी में उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, या जैसा भी है कोई डिग्री नहीं मिली। आज वो दोबारा उसी क्लास में पढ़ रहा, अब दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके 9,000 रुपये गए रजिस्ट्रेशन की, जबकि उसी स्कूल में पढ़ता था। क्यों रजिस्ट्रेशन की गए पैसे? तो क्या लगता है रोजगार, युवा जो मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस सही मना रहे हैं क्या? युवा जो मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस वो सही मना रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। रोजगार नहीं मिला युवाओं को, कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल लोग नाराज है, कह रहे युवा रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप पकौड़े बेचिए, मैं चाय वाला हूँ। वो एक दुर्भाग्य हो सकता है, जब देश जो है स्ट्रेंथ कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज तो देश में जो कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे ज़्यादातर जितने भी राज्य देश में उनमें सब में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी रोजगार लोग क्यों हैं? आज LLB करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, आज ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति जो है वो अपना रोजगार नहीं पा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन लूट खसोट चल रही है, क्राइम की तरफ देश जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि जब उनके पास रोजगार नहीं है, जब उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? आज जो एक आय स्रोत थी, पहले आदमी 500-700 रुपये में बेलदारी करता था, आज वो 300 पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? मजबूर है वो। कह रहे हैं कि आय दुगनी हो गई, आज जो पहले 300 थी आज 600 हो गई बेलदारी। हाँ, तो दुगनी इसलिए हो गई ना कि जो उनके सांसद हैं,
जो उनके मंत्री हैं उनकी आय दुगनी हो रही है, उनके बजट जो हैं जैसे विदेशी यात्राएं हैं, गृह यात्राएं हैं, उनके तमाम जो हैं सुख सुविधा के जो लाभ जो हैं वो उनको बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनकी तो दुगनी हो रही है, गरीब जनता कहाँ दुगनी हो रही है। अब 5-7 लोग खड़े हैं मेरे सामने और मैं जो बोलना चाहता हूँ सभी लोग समझना और सुनने की कोशिश करना, समझने की। ये जो हनुमान वो राम मंदिर बना, इसमें आप 5-7 लोगों में से आपका किसका फ़ायदा? इसमें स्कूल बनता, अस्पताल बनता, डिग्री कॉलेज बनता या एम्स जैसे स्कूल अस्पताल बनते, तो उसमें सबका फ़ायदा होता या मंदिर बनने में फायदा हो रहा? अयोध्या के लोगों ने मांगा था ना नंबर, अयोध्या के लोगों ने बार वोट दिया नहीं था, उन्होंने बोला राम मंदिर बनवाएंगे। हमने भी वोट दिया, हमने इसलिए नहीं दिया था कि आप मंदिर बना। देखो मंदिर तो कुछ लोग जो पंडित पुजारी हैं वो करेंगे, लेकिन अगर अस्पताल और स्कूल बनता ना तो उसमें भाई साहब पंडित जी बैठे मेरे साथ में, मैं पंडित जी से भी कह रहा हूँ, अगर जो स्कूल अस्पताल बनता उसमें कितने लोगों का भला होता। ठीक है। तो और भी युवा कोई बात करते, क्या लगता है पनौती कहना पनौती दिवस के रूप में मना रहे हैं, कितना सही रहेगा? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि नहीं? नहीं, ये जो युवा बना रहा है सही बना रहा है, क्योंकि आजकल जो पढ़ा लिखा युवा है वो रोड पे है, ठीक है, वो कंपनियों के दर दर भटक रहा है, अपने डिग्री हाथ में लेकर, ग्रेजुएशन हाथ में लेकर वो भटक रहा है रोजगार के लिए। वो आज मजबूर है 8,000 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए, ठीक है। और क्या है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप देखो पेट्रोल 100 रुपये लीटर, ठीक है, और डीजल क्या रेट है, सिलेंडर क्या रेट है, ठीक है। तो ये युवा एकदम सही आवाज़ उठा रहा है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब नौबत आगे के लोग अपने घर को बेच कर अपने पेट को पाले। क्या विकास नहीं हो रहा? क्या विकास हो रहा तभी तो महंगाई बढ़ रही है कहते हैं? विकास हो रहा है, दिख रहा है, सारी जनता देख रही है क्या विकास हो रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही बोला था नहीं उन्होंने? तो अभी भी तो ये कह रहे हैं न खाएंगे न खाना देंगे। नहीं, खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, लेकिन सिर्फ 3 लोगों को। नाम नहीं लेना चाहता, ये तो आप भी जानते होंगे कि हमारे देश के 3 उद्योगपति कौन से हैं। सब कुछ बेच दिया, निजीकरण हो गया, सब कुछ बचा? जो बचा था प्राइवेट कंपनियां थी, हम लोगों के लिए जॉब था, उसमें किसको जॉब मिल रही प्राइवेट कंपनी में? जो जिसको अंदर टैलेंट है उसको जॉब मिल रहा है, जिसका टैलेंट नहीं वो तो चिल्लाते रहेंगे। मतलब भारत की जनता जो हमारी 50% से शायद अब आबादी है युवाओं की, कोई टैलेंटेड नहीं है। सारे टैलेंट तो भाजपा में पड़े हैं। मोदी जी टैलेंटेड हैं, अमित शाह जी टैलेंटेड हैं, पार्टी तोड़ना जोड़ना यही तो टैलेंट है। ये टैलेंट हम लोग को नहीं आता है। हम लोग तो ग्रेजुएशन किए हैं, कैसे कैसे हमारे माँ बाप ने करा है। अब नौकरी नहीं है? आपको लगता है नौकरी है? इसका जवाब तो इन्हीं लोग से पूछिए ना। अच्छा, तो 7 लाख जो अखबार पर आते हैं छपते हैं वो क्या है? वो तो बस दिखावा है, एक माया जाल फैलाया जा रहा है अगले चुनाव के लिए। क्या लगता है चुनाव के लिए माया जाल कह रहे हैं, क्या ऐसा कहाँ तक सही है? देखिए, माया जाल का मतलब, इनका कहने का मतलब जो आपने कहा 7 लाख पेपर निकलता है उसमें छपता है, वो सब मीडिया मैनेज किया गया है, ठीक है। अगर रोज़गार की आप बात कर रहे हैं तो अमित शाह का लड़का जो है BCI का चेयरमैन बन जाता है, वो रोज़गार है, ठीक है। उनकी संपत्ति जो है वो 5-7 साल में जो पहले कुछ ही पैसों की थी आज वो कई हज़ार करोड़ की बन जाती है, तो उनके लिए रोज़गार है। प्रधानमंत्री जी के परिवार के लोग जो हैं वो जहाज में घूम रहे हैं, उनके लिए रोज़गार है। रोज़गार मिलेगा। तो कहते हैं कि हमारे परिवार के लोग आज भी हैं कि माँ जैसे हैं, लाइन में लग जाती हैं, भाई सब ऐसी हैं, और प्रधानमंत्री के घर वालों को कुछ किया नहीं। तो दिल्ली में अगर उनकी बहन जी का पर्स खो जाता है तो पूरी स्टेट की पुलिस लग जाती है। यही बात है ना सर, ये तो आपको भी पता होगा। देखिए, ये सब एक दिखावा है, एक ड्रामा है, सब लोग जानते हैं। रोड पर आप जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, किसानों का जो है कर्ज माफ़ नहीं होता। उसके बाद में आप जब जाएंगे, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि 8,000 या 7,000 की सैलरी में आप तो अभी आ रहा हूँ आपके पास। तो जो इतना महंगा डीजल पेट्रोल है, आदमी 7-8 हज़ार की नौकरी में कैसे गुजारा कर रहेगा? अब ये नरेंद्र मोदी तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जो टैक्स का पैसा जाता है उससे वो जहाज से उड़ के कभी विदेश पहुंच जाते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं, कभी नमस्ते ट्रम्प कर लेते हैं। विदेश में तो नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो जनता ट्विटर। अब आज आप आए ना कि लोग बाग आज जो पनौती दिन बना रहे हैं, बेरोजगार देश बना रहे हैं, वो तो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के नाम से विदेश में सब लोग देख लेंगे।
भाई फेसबुक सेम है, गूगल सेम है, यूट्यूब सेम है, तुम्हें क्या जरूरत पड़े जाने की? आदमी का विकास जाता है। इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, इस देश में और भी प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम नहीं, उनका काम बोलता था, लोग थर थर कांपते थे, विदेशी नीतियां खुद उनके पास आती थी। 70 साल के राज में मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस ने ही राज करा है, और भी प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया। आज लोग यहाँ मना करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनियां बंद हो गई हैं लगातार। तो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट अब तो भारत में ज़्यादा बढ़ा और उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा इन्वेस्ट आ गया। कोई नहीं, ये सब एक कोई दिखावा। मुझे एक भी ऐसा बता दीजिए, जेपी ग्रुप है, बिक गया है, कगार पे है, और इतने सारे ग्रुप में हाँ इन्वेस्टर आए हैं, गुजरात से इन्वेस्टर आए हैं, अडानी के रूप में, अंबानी के रूप में, उन्होंने जो है छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लिया है। पहले उनको अमित शाह डराते हैं कानून के द्वारा, अगर नहीं डरते हैं तो उनको जेल भेजा जाता है, उसके बाद में उनकी कंपनियों को बेचा जाता है, उनके लोन नहीं किए जाते। एक लोन लेने के लिए आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं, अडानी अंबानी का फोन अमित शाह साहब करते हैं और लोन पास हो जाता है। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अभी 4 ऑटोमोबाइल कंपनियां हमारे देश छोड़ के गई हैं, आपको शायद पता होगा, ये 4 या 6 समथिंग। हाँ जी। तो अगर सब कुछ अच्छा था, अगर ये सब कुछ आत्मनिर्भर बना रहे होंगे, विदेश की कंपनी है, आत्मनिर्भर बनाना अच्छी बात है, ठीक है, पहले अपने लोगों को तो आत्मनिर्भर बनाया आप। अच्छा, हमारी जनता जब आत्मनिर्भर नहीं होगी तो हमारी कंपनी आत्मनिर्भर होकर क्या करेंगी? हमारी कंपनी आत्मनिर्भर हैं, कितना जॉब मिलेगा लोगों को बताइए आप? क्या हमारी जनता का कोई हक नहीं है? उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहिए क्या? सिर्फ हम आए हैं सत्ता में सिर्फ कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? समझ रहा हूँ कि कंपनियां आत्मनिर्भर होंगी, रोजगार पैदा होंगे हमारी जनता के लिए, हम रोजगार करेंगे, ठीक है। दूसरा साल इनका चल रहा है सत्ता में, आज तक अभी तक ये बनाए जा रहे हैं। मेरे को क्या लगता है, क्या नाम है? रिंकू कुमार। क्या लगता है सर, रोजगार तो नहीं है, मगर ये जब ये शिक्षा मित्र के बारे में जो बोल रहे थे, वो अभी नौकरियां कहाँ मिली हैं? अभी एक हमारे भाई हैं, वो भी अब मतलब बीकॉम करने के बाद में डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, अभी नहीं मिली है। तो पकौड़ा वकौड़ा तलना ये सब का रोजगार है कि नहीं है? तो वो सर हर आदमी भी तो नहीं कर सकता उसे। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएट लेके बैठा है तो उसे पकौड़ा बेचेगा, है क्या नहीं? बिल्कुल। अगर देखिए जो बात अगर कही है कि भाई पकोड़ा बेचना, चाय बेचना रोजगार है, तो नरेंद्र मोदी जी बताएं ना, क्यों इन्होंने 30 साल 40 साल जो है किसी भी पार्टी में काम किया, पकोड़े ही बेच लेते। 10 लाख 20 लाख 15 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके एक गरीब परिवार अपना सब कुछ बेच करके एक अपने बच्चे को शिक्षित बनाएगा, उसके बाद वो पकोड़ा बेचेगा। तो फिर आपकी सोच में विदेश की सोच में क्या अंतर है? क्या अंतर? बिल्कुल। लास्ट में एक युवा और है, जानते क्या लगता है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस सरकार? जी नहीं, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं खुद जब से इनकी सरकार आई है तब से ही बेरोजगार बैठा हूँ जी। क्या किया है आपने, कितने पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है वैसे। अच्छा। और होटल मैनेजमेंट भी कर रखा है। और मैं होटल में था पहले IRCTC में, तो रेलवे के उसमें, और उसके बाद आई थिंक 2 साल हो गए मुझे, लॉकडाउन के बाद से मेरी नौकरी छूटी हुई है। और तो चल रहा है ना, होटल रेलवे तो चल रहा है, लेकिन प्राइवेट लोगों को नहीं रखा जा रहा। मैं प्राइवेट बेस पे था पहले। हाँ, तब से मुझे नहीं रखा है, 2 साल से नहीं रखा है। वो तो कहते हैं कि प्राइवेट में नौकरी जगह ही नहीं है, जिस दिन जगह आएगी उस दिन आपको रखेंगे। नौकरी नहीं है? नहीं, नौकरी बिल्कुल। थोड़ा और भी कई जगहों पे मैंने ट्राई किया है, काफ़ी जगहों पे, और ट्राई करने के बाद वहाँ सैलरी पैकेज पूछते हैं तो 7,000 7,500 8,000 लास्ट। आमदनी नहीं बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आमदनी और कम हो गई क्या? बहुत कम हो गई है, कम हो गई। 1 मिनट 2 मिनट उनके भी बीड़ी फेंको पहले था। क्या कह रहे थे, विकास नहीं हुआ है क्या? बाबू, हमारे इलाके में कोई विकास नहीं हो रहा। वो मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। नोएडा का तो विकास कर दिया। अरे ग्रेटर नोएडा में विकास तो मायावती ने करा, क्या विकास करो बताओ? कोई सड़क बनाई हो, कुछ करो या ना बताओ? मायावती ने अब तेल देखो, एक खाने वाला तेल 160 रुपये लीटर चल रहा है, जिसको कोई आदमी भैंसो 50 रुपये लीटर मिल रहा है तेल। हमारे किसान, हम किसान आदमी भी हैं, अब मजदूरी कर रहे हैं, थाली बैठे हैं। यूपी में सरकार आएगी नहीं आएगी? यूपी में सरकार नहीं आएगी। यूपी में सरकार आएगी तो अखिलेश की आएगी, मायावती की आएगी सरकार। यूपी में सरकार किसी की भी नहीं आएगी, इसकी तो नहीं आएगी, बीजेपी की नहीं आएगी, बाकी और किसी लोग भी आ सकती है। बाकी आएगी अखिलेश की आएगी। इसने दिल्ली का जब चुनाव लड़ा 2014 में, तो उसको किरण बेदी को चेहरा बनाया था, ठीक है, वो हार गई। अच्छा। बुरी तरह से हार गई। जब यूपी का चुनाव आया, सबको लॉलीपॉप थमा रखा मुख्यमंत्री ने, तुझे मंत्री बनाऊंगा, तुझे मंत्री बनाऊंगा। इस वजह से ये जीत भी गए। अच्छा। मोदी की वजह से जीत गए। अभी तो मोदी है ही ना। योगी की वजह से नहीं जीते, मोदी ने उस आदित्यनाथ को बना दिया। अब की बार नहीं बनने वाली इसकी सरकार। क्या कर रहे थे, मोदी है, क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आजी मोदी अब क्या गारंटी दे रहे दिल्ली में भी नहीं आएंगे, यूपी में भी नहीं आएंगे। साफ तौर पे आम जनता से बात की, जनता नाराज है और युवा भी नाराज है। युवा वो कह रहे हैं कि रोजगार
तो बढ़ा नहीं है, रोजगार कम हुआ है। आमदनी जो दुगनी करने की बात करती है सरकार, पहले इनकी 15,000 20,000 नौकरी सैलरी थी और आज जो है 7,000 में भी नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार लगातार दावे कर रही है कि आमदनी बढ़ी है, आय दुगनी हुई। आपने खुद अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के मेट्रो में पोस्टरों में जाएंगे तो पोस्टर में दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी निवासी हैं उनकी आय दुगनी हुई है, किसानों की आय बढ़ी है और रोजगार लगातार मिल रहा है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हम आज बात की, नोएडा में हैं, मौजूद हैं हम, यहाँ विधायक भी भाजपा के हैं और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जब लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और जो लोग युवा है बिल्कुल सही तरीके से जो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं वो सही है। और इस बार यूपी में बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।